तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री टाइम में। मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट आ चुका हूं एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। तो शुरू करते हैं। निस्संदेह हमें प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु अनेकों इतिहासकार तथा आर्कियोलॉजिस्ट के परिश्रम की वजह से हम भारतीय इतिहास के अनेकों स्रोतों का पता लगाया है। इन स्रोतों के आधार पर हम प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकते हैं। ये स्रोत निम्न इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला स्रोत है हमारा पुरातत्व संबंधित स्रोत। दूसरा है हमारा धार्मिक साहित्य स्रोत। तीसरा है हमारा लौकिक साहित्य स्रोत। चौथा है हमारा गैर भारतीय साहित्य स्रोत, जिसके बारे में हम आज थोड़ा डीप में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पुरातत्व संबंधित स्रोत। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुरातत्व होता क्या है। वैसे पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय इतिहास के संदिग्ध स्थलों को निर्धारित करने में इसी सामग्री का योगदान प्रशंसनीय रहा है। पुरातत्व इतिहास की सहायता दो तरह से करती है, एक प्रतिपादक के रूप में अर्थात जानकारी के नए साधक के रूप में प्रस्तुत करके, तथा दूसरे समर्थक के रूप में मतलब ज्ञात तत्वों की पुष्टि करके। पुरातत्व के अंतर्गत तीन सांस्य आते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला अभिलेख या उत्कीर्ण लेख, दूसरा मुद्रा या हम इसे सिक्के कह सकते हैं, तीसरा प्राचीन भवन तथा स्मारक। अब हम इनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अभिलेख या उत्कीर्ण लेख। प्राचीन इतिहास में अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ये जो अभिलेख होते हैं उन्हें शिलाओं में, स्तंभों में, तामपत्रों में, दीवारों में, सिक्के इत्यादि में खुदे हुए मिले हैं। ये अब जो अभिलेख हैं हमें पाली, संस्कृत, तमिल, प्राकृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में मिले हैं। ये जो हमें अभिलेख मिले इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी व खरोष्ठी लिपि है, जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है। अभिलेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। अधिकांश जो अभिलेख हमें मिले वो क्रॉप्स इंक्रिप्शन इंडिकारम और इंफोग्राफी इंडिका नामक ग्रंथों में संकलित यानी इकट्ठा किए गए हैं। इन अभिलेखों के गहन अध्ययन से हमें उस समय के नियम कानून व उस समय के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ प्रसिद्ध अभिलेख हैं जो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला है अशोक के अभिलेख, दूसरा है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख, चौथा है पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख इत्यादि। ऐसे अनेकों अभिलेख हैं जिनसे हमें अगर हम अच्छे से जानकारी लें तो भारतीय इतिहास के बारे में हम महत्वपूर्ण स्रोत इकट्ठा कर सकते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो दूसरा है हमारा मुद्राएं अथवा सिक्के, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमारे लिए जानने के लिए। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये जो सिक्के हैं सोने, चांदी, तांबा, शीशा, मिश्र धातुओं के बने होते हैं। इन सिक्कों की सहायता से हमें भारत इतिहास के 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। भारत में इन सिक्कों को पंचमार्क या आहूत सिक्के भी कहते हैं। साहित्य में इन्हें कारशापण भी कहा गया है। इन सिक्कों में हमें अनेकों राजवंशों की जानकारी मिलती है। वो राजवंशों में जैसे शक हो गए, पल्लव हो गए, कुषाण, अंग इत्यादि राजवंश हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो कुषाणों के द्वारा बनवाए गए थे। सिक्कों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के उलझे और धुंधले चित्रों का उभरने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इन सिक्कों से हमें निम्न तरीकों से सहायता मिलती है जो इस प्रकार से है। तो पहला है राजाओं के नाम का ज्ञात हो जाता है जो वो सिक्कों में अंकित कराते थे। दूसरा तिथि क्रम का निर्धारण हो जाता था क्योंकि सिक्कों में लिखवाते थे कि तिथि क्रम। शासकों की व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी मिल जाती है जो वो पीछे अपने सिक्कों में गुथवाते थे। चौथा है हमारा शासन प्रणाली का ज्ञान। पांचवा है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं, ऐसे अनेकों जानकारी जिससे हमें सिक्कों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। तीसरा है प्राचीन भवन तथा स्मारक। प्राचीन भवन तथा स्मारक भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन प्राचीन भवनों व स्मारकों से हमें उस समय की कला शैली, वेशभूषा, नगर निर्माण शैली व कलाकृति की जानकारियाँ मिलती हैं जो उस समय में उच्च कोटि की थी। पुरातत्व संबंधित वर्ग में अभिलेख, सिक्के, ललित कलाएं संबंधित वस्तुओं को छोड़कर धरती के ऊपर या नीचे कला का प्राचीन वस्तु को स्मारक की संज्ञा दी जाती है।
प्राचीन मंदिर, भवन, स्मारक, गुफाएं, स्तंभ, गुफाएं, मूर्तियां आदि भी हमारे देश में बहुत याद हैं, जो तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, कला शैलियों, वाणिज्य, व्यापार, वेशभूषा एवं हाव भाव, विदेशी संबंध आदि असंख्य समस्याओं का समाधान के रूप में सहायता प्रदान करती है। इन सभी के गहन अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जो हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता करती है। अब हमारा दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है धार्मिक साहित्य। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जीवन के समस्त विषयों पर विचार किया गया है। यही कारण है कि वे धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक व संस्कृत इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश डाल सकते हैं। प्राचीन काल में भारत में बौद्ध, हिंदू, ब्राह्मण व जैन इन 3 धर्मों की प्रधानता थी। अतः अनेक धर्म ग्रंथों में भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो 3 वर्गों में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार से है। तो सबसे पहला है वेद। वेद है 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा है हमारा अरण्यक। चौथा है हमारा उपनिषद। पांचवा है हमारा वेदांग। छठा है सूत्र। सातवां है स्मृति साहित्य। आठवां है पुराण। नौवां है छह दर्शन। 10वां है महाकाव्य यानी महाभारत व रामायण। इन सभी धर्म ग्रंथों के गहन अध्ययन से हमें उस समय के अनेकों राजाओं के नाम व शासनकाल की जानकारियाँ मिलती हैं। इसके साथ साथ हम उस समय के मानव जीवन की भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म साहित्य। तो पहला है इसमें त्रिपिटक, दूसरा है जातक, तीसरा है महावस्तु, चौथा है ललित विस्तार, पांचवा है बुद्धचरित, छठा है कथावतु इत्यादि बौद्ध धार्मिक साहित्य भी हैं। अब है तीसरा जैन धार्मिक साहित्य। इनमें आते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र आते। इन सभी के गहन अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की संस्कृति, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, रीति रिवाज, मानव जीवन इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो पाती है, जो हमारे भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत व एक महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा है हमारा अब लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लौकिक साहित्य होता क्या है। वैसे लौकिक साहित्य उसे कहा जाता है जो धर्म को गंभीरता से नहीं लेता, वह उस चीज़ को गंभीर प्रस्तुत करता है जो वास्तविकता में होती है। लौकिक साहित्य के ग्रंथों में व्याकरण, नाटक, काव्य, ऐतिहासिक, राजनीतिक ग्रंथ आदि शामिल हैं। लौकिक साहित्य के कुछ ग्रंथों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला है हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, अष्टशास्त्र, शाहनामा, चंचनामा, अष्टाध्यायी, नीति शास्त्र, संगम साहित्य इत्यादि आते हैं। इन सब में सबके अध्ययन से हमें उस समय के राजाओं, शिक्षा प्रणाली, न्याय शास्त्र इत्यादि जान व समझ पाते हैं। इन सभी ग्रंथों की जानकारी आप सभी को विस्तार से मेरी अगली वीडियो में मिल जाएंगी। अब हमारा है चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्राचीन काल में भी हमारे देश के संबंध अनेकों देशों से रहे हैं। इनकी जानकारी हमें पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। इसका स्वरूप राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक संबंध था। भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपने जितने भी समय भारत में भ्रमण किया, उन सभी चीज़ों को वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम भारतीय इतिहास के बारे में जान पाते हैं। परंतु कितने विदेशी यात्रियों ने भारतीय जनजीवन को अत्यंत पिछड़ा हुआ दिखाया है, व कितनों ने निष्पक्ष रूप से भारतीय इतिहास का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। इन ग्रंथों को अगर हम ढंग से पढ़ें तो हम वास्तविकता में भारतीय इतिहास का पता चल सकता है। इनमें से कुछ रचनाएं का वर्णन निम्न इस प्रकार से है। तो सबसे पहला है हेरोडोटस की हिस्टोरिका, दूसरा है मैक्सथनीज की इंडिका, तीसरा है टालमे की भूगोल, चौथा है फाहियान का फोफोकी, बाबर का बाबरनामा इत्यादि है। इन सभी के गहन अध्ययन से हम भारत के प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं। परंतु कई ग्रंथों में तिथियों की गड़बड़, कईयों में मनगढ़ंत कहानियाँ, झूठी प्रशंसा इत्यादि ने प्राचीन भारतीय इतिहास के ग्रंथों को गलतियाँ हैं। अधिकतर ग्रंथों में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए रचनाएं रची गई थी, जिसमें अगर झूठी प्रशंसा व मनगढ़ंत कहानियों को हटा दें तो हम भारतीय इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे। धार्मिक ग्रंथ, पुरातत्व व लौकिक व विदेशी ग्रंथों व अवशेषों से हम अगर ढंग से पढ़ें और जानें तो भारत के धुंधले प्राचीन इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद और समझ में आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए फॉलो करें द हिस्ट्री टाइम। बाकी अपना ध्यान रखें व स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।